एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। जो दो एक्सप्रेशंस हमको दिए हुए हैं उनको एक को मैं एक कॉलम में लिखता हूँ, दूसरे को दूसरे कॉलम में लिखता हूँ। और बज़ाहिर ये वाला एक्सप्रेशन जब बड़ा लग रहा है तो इसको इस पर डिवाइड करने की खातिर एक्स क्यूब को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो 1 मैं यहाँ पे लिख के इस 1 को इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, 1 एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्र, 1 माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन एक्स, और 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8। अब हमने ऊपर के एक्सप्रेशन से नीचे के एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, लिहाजा नीचे के साइन हम चेंज कर देंगे। एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा, प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र के साथ जब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो 2 एक्स स्क्र, माइनस 16 एक्स, और प्लस 10 एक्स से माइनस 6 एक्स, और प्लस 12 माइनस 8 से प्लस 4। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से अगर हम देखें तो 2 जो है वो कॉमन है, लिहाजा एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो जब भी हमारे पास कॉमन लेने की गुंजाइश हो तो हम ज़रूर कॉमन लेंगे। अब ये एक्सप्रेशन छोटा हो गया और ये एक्सप्रेशन बड़ा हो गया डिग्री के हिसाब से। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है। एक्स स्क्र को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब आएगा। अब इस एक्स को मैं इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्र एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्र, एक्स इंटू 2 2 एक्स। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, और ये प्लस से माइनस। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 3 4 एक्स स्क्र माइनस 10 एक्स और माइनस 2 माइनस 12 एक्स और प्लस 8। अब अगर एक्स स्क्र को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एक्स स्क्र आता है, तो वो 4 में यहाँ पे लिख के 4 इंटू एक्स स्क्र 4 एक्स स्क्र, 4 इंटू माइनस 3 एक्स माइनस 12 एक्स, और 4 इंटू 2 8। इनके हम साइन चेंज कर देते हैं और ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। लिहाजा हमारे पास जो एच सी एफ है वो आ गया। ये जो लास्ट हमारे पास डिवाइज़र होता है कॉमन के बगैर, एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स प्लस 2, ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है उसको सॉल्व करने की खातिर यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन है ये हमने बाय डिवीजन मेथड एच सी एफ मालूम करना है। एक्स 4 है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स क्यूब है, लिहाजा इस एक्सप्रेशन की डिग्री चूँकि ज़्यादा है तो इसको इस पर डिवाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके क्वेश्चन में 5 है और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो जिस तरह हम कॉमन ले सकते हैं एच सी एफ के सवालों में उस तरह से किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवीजन के काबिल बनाने की खातिर। तो मैं इस एक्सप्रेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 इंटू एक्स फोर 5 एक्स 4, 5 इंटू एक्स क्यूब 5 एक्स क्यूब, 5 इंटू 2 10 एक्स स्क्र, 5 इंटू एक्स 5 एक्स, 5 इंटू 3 माइनस 15। अब यह एक्सप्रेशन इस पर डिविजिबल है। 5 एक्स क्यूब को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 एक्स 4 आएगा। तो इस एक्स को जब मैं 5 एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 एक्स 4। इस तरीके से इस एक्स को मैं 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 एक्स क्यूब, और इस एक्स को माइनस 17 एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 17 एक्स स्क्र, एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 एक्स। इस एक्सप्रेशन के हम साइन चेंज कर देते हैं। 5 एक्स 4 माइनस 5 एक्स 4 के साथ कैंसिल, प्लस 5 और माइनस 3 से हमारा आंसर आएगा 5 माइनस 3 2 2 एक्स क्यूब, माइनस 10 और प्लस 17 से हमारा आंसर आएगा प्लस 7 एक्स स्क्र, प्लस 5 एक्स और माइनस 6 से आंसर आएगा माइनस एक्स और माइनस 15, जो वो एज इट इज़। अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस की डिग्री हमारे पास सेम है, तो हम किसी को भी दूसरे पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट इस तरह के होने चाहिए कि एक वैल्यू दूसरे पर डिवाइड हो। तो यहाँ पे 2 एक्स क्यूब है और यहाँ पे 5 एक्स क्यूब है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इस पर डिविजिबल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में 5 टाइम 2 इज़ 10, 10 एक्स क्यूब, 2 टाइम 3 6, 6 एक्स स्क्र, 2 इंटू 17 माइनस 34 एक्स, एंड 6 इंटू 2 12। अब अगर मैं 2 एक्स क्यूब को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 एक्स क्यूब आएगा। तो 5 इंटू 2 एक्स क्यूब 10 एक्स क्यूब, 5 इंटू 7 एक्स स्क्र 35 एक्स स्क्र, 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5 एक्स, 5 इंटू माइनस 15 माइनस 75।
साइन चेंज कर देते हैं, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। 6 माइनस 35 से आएगा माइनस 29x², माइनस 34 और माइनस 5 ये आएगा माइनस 34 माइनस 34 और प्लस 5 से आएगा हमारे पास माइनस 29x, और यहाँ पे 7 प्लस 5 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 1 8। इन तीनों वैल्यूज़ में से अगर मैं माइनस 29 कॉमन ले लूँ तो ये पहली जो टर्म है ये x² बन जाएगी, दूसरी टर्म जो है वो x बन जाएगी, और तीसरी टर्म 29 3 87 तो -3। अब हमारे पास माइनस 29 कॉमन लेने से ये एक्सप्रेशन छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। मैं अगर इसको x² को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2x के साथ तो मेरे पास 2x³ आएगा, तो 2x इंटू x², 2x³ 2x इंटू x, 2x² 2x इंटू -3 माइनस 6x, इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 7 माइनस 2 मेरे पास आएगा 5x², और -1 और प्लस 6 से प्लस 5x माइनस 15। अब x² को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5x² आता है, सो 5x², और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5x, और 5 को -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -15। साइन चेंज करने से तीनों टर्म्स आपस में कट गई, तो हमारा जो HCF है, जो लास्ट हमारा डिवाइज़र था कॉमन के बगैर, x² प्लस x -3, ये हमारा HCF हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, डिवीजन मेथड से हम लोगों ने HCF मालूम करना है। इसमें भी ये जो एक्सप्रेशन है डिग्री के हिसाब से इसके इक्वल है, हालांकि इसमें टर्म्स की तादाद 3 है, लेकिन हम टर्म्स की तादाद के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैं यहाँ पे 2x5 बनाने की खातिर x5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। जब ये x5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x5, और 2x4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x4, 2 माइनस 3x³ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x³, और 2 जब माइनस 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x³, और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x²। अब जो है हम सब्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइन चेंज कर देंगे। पहली टर्म तो आपस में कट गई। अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो -4 और -2 से आएगा -6x4। उसके बाद जो है वो मुझे x³ की टर्म लिखनी चाहिए तो प्लस 6x³। उसके बाद x² की टर्म लिखनी चाहिए तो 6x², और फिर मेरे पास जो x की टर्म है -6x। अच्छा, अब यहाँ पे बज़ाहिर तो मेरे पास -6x कॉमन है, लेकिन मैं सिर्फ -6 कॉमन लेने पर इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उस सब में भी हमारे पास x कॉमन है, तो फाइनली हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में x को शामिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम x को कॉमन नहीं लेते, सिर्फ -6 को कॉमन लेते हैं, जिससे ये बनेगा x4। और चूँकि हम -6 कॉमन लिया तो अंदर हमें सारे साइन भी चेंज करने पड़ेंगे, -x³ -x², और ये -6x है तो ये +x हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो मुझे जो है पहले तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, x5 + x4 -3x³ -3x², और इस एक्सप्रेशन को जो है अब चूँकि इस पर डिवाइड करना है तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x5 आ जाए। तो x को जब x4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा x5, x को -x³ के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -x4, x को -x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -x³, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया x²। साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो गया। तो x4 और x4 से हमारे पास आ गया जी 2x4, और इसी तरीके से यहाँ पे
3 और +1 से आया जी -2x³ और -3 और -1 से आया जी -4x²। तो अभी भी इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो इसके इक्वल है, तो मैं इस दफ़ा x4 के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 × x4 2x4, 2 × -x³ -2x³, 2 × x² -2x² और 2 × x + 2x। साइन हम चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, -2x³ और +2x³ भी कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आया जी -4 और +2 से -2x² और यहाँ से जो है वो -2x। और मैं इसमें से एक दफ़ा फिर जब कॉमन लेता हूँ सिर्फ -2 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मैं x जो है वो कॉमन नहीं लेना चाहता। यहाँ पे भी सब में x मौजूद है, वो मुझे बाद में शामिल करना पड़ेगा अगर मैं कॉमन लेता हूँ। तो आसानी की खातिर सिर्फ -2 कॉमन लिया। अब x² + x को इस पर डिवाइड करने की खातिर x² को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ x² के साथ, तो तब मेरे पास x4 आता है। x² × x² x4, x² × x³ तो इसके मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो इससे मेरे पास आएगा जी -2x³ -x² + x। और अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ -2x के साथ, तो -2x³ और माइनस प्लस माइनस -2x²। साइन चेंज कर देंगे इसके, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा -1 और +2 से +1, यानी कि सिर्फ x² और +x दोनों इक्वल हो गए, तो सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करने से जो काम है वो चल जाएगा। तो 1 × x² x² और 1 × x x। इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है HCF वो x² + x, ये हमारा HCF हो गया। x अगर हम कॉमन ले लें तो x × x + 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 में है हमें एलसीएम मालूम करना है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन हम चैप्टर 5 में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ उसके जो एलसीएम या एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की खातिर हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन 5 का। बाकी सब में जो फैक्टराइजेशन के स्टेप्स हैं वो आप लोगों को उम्मीद आते होंगे चैप्टर 5 की मदद से। तो 4 × x4 -1 है, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, x² का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो जब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं, x² + 1 x² -1। इससे जो हमारे पास x² + 1, इसके तो मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते। x² -1 दोबारा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। तो 4 × x² + 1 और यहाँ पे x² -1² तो x + 1 और x -1, ये इसकी फैक्टराइजेशन जब वो कंप्लीट हो गई। दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन की खातिर x³ -x² में से अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर x -1 रह जाएगा, और -x और +1 में से अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो ब्रैकेट के अंदर x -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x -1 कॉमन और बाकी x² -1 रह गया। तो इसमें भी हमारे पास x -1 जिस तरह अभी इसके फैक्टर बनाए थे x² -1² के, तो इसको भी मैं x + 1 और x -1 लिख सकता हूँ। तो जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए तो हमें ये देखना होता है कि एलसीएम लेते हुए क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर है और क्या हमारे पास अनकॉमन फैक्टर है। 4 और 6 का कॉमन फैक्टर जो है वो तो 2 है। अनकॉमन फैक्टर इसका भी 2, एक 2 इसमें रह गया, एक 3 इसमें रह गया। तो 2 × 2 × 3, यानी कि पहले कॉमन फैक्टर उसको एक ही दफ़ा लिखना है और फिर अनकॉमन फैक्टर जो उनको भी लिखना है। तो 2 2 4, 4 3 12, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया। उसके बाद अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो x + 1 x -1 दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, उनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है एक x -1 रह गया और इधर जो है वो x² + 1 रह गया। ये हमारे पास, या ये भी कहा जा सकता है कि x -1 और x -1 जो है वो x -1 का स्क्वायर है, तो उसमें जो बड़ा पावर है
उसको हम शामिल कर लें। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन, लिहाजा कॉमन जो हमारे पास फैक्टर होगा उसका जो ग्रेटर पावर है वो हमारे एलसीएम में शामिल होगा। और अगर हमारे पास एचसीएफ का सवाल है तो फिर जो कॉमन फैक्टर है उसका जो स्मॉलर पावर होगा वो हमारे पास एचसीएफ में शामिल होगा। तो x माइनस वन कॉमन फैक्टर, उसका जो बड़ा पावर है 2 वो लगा दिया। x प्लस वन हमारे पास कॉमन फैक्टर, वो एक दफ़ा लिख दिया। हमारे पास अनकॉमन जो रह गया वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसको मैं आखिर में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास है एलसीएम जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो इसका फाइनल एलसीएम बनता है। अच्छा, बुक का जो आंसर है वो है जी 12 एक्स माइनस वन और एक्स फोर माइनस वन। बनाया जा सकता है इसको उसके हिसाब से। उसमें हमें ये करना होगा कि ये जो हमारे पास 12 था उसको तो एज इट इज़, x प्लस वन भी एज इट इज़, x माइनस वन का जो स्क्वायर है जो कि मैंने लिखा है उसको मैं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन कर देता हूँ होल स्क्वायर की वजह से, और x स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। इन दोनों से मेरे पास x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन से बनेगा x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और 12 एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें और एक्स माइनस वन को मैं आखिर में लिख दूं इस वैल्यू को, तो ये दोबारा a माइनस बी प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, और ये वाला जो एक्स माइनस वन है ये एज इट इज़, जिससे बना 12 एक्स फोर माइनस वन और x माइनस वन, जो कि हमारे पास बुक के आंसर के मुताबिक है। तो ये भी ठीक है, और अगर हम वो बुक के हिसाब से अगर इसको बनाना चाहें तो ये मेथड भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस फोर इज एचसीएफ ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। तो अगर x प्लस फोर एचसीएफ है तो वो डिवाइज़र होगा। अगर मैं x प्लस फोर को 0 के इक्वल पुट करूँ, x की वैल्यू माइनस फोर आती है। इस डिवाइज़र से अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो दूसरा एक्सप्रेशन आसान से लग रहा है उसको p ऑफ x या पोलिनोमियल ऑफ x कह दूं, तो x की बजाय माइनस फोर पुट करने से जहाँ जहाँ पे x है मैं उसकी बजाय माइनस फोर लगा देता हूँ। जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मैं 0 ले लेता हूँ, और 0 लेने की वजह यह है कि x प्लस फोर जो है वो हमारे पास डिवाइज़र है। तो पुट कर रहे हैं p ऑफ माइनस फोर इक्वल टू 0 एज रिमाइंडर इज 0 फॉर x प्लस फोर इज डिवाइज़र। तो अगर x प्लस फोर इसका डिवाइज़र है तो डिवाइज़र से जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमारा 0 आता है। इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस फोर का स्क्वायर 16, 16 इंटू टू 32, ये हमारे पास जो माइनस फोर के हो गया, और ये माइनस 12। तो 4k को मैं इधर लेकर आता हूँ, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 20 आता है। तो k की वैल्यू 20/4 विच इज़ इक्वल टू 5, लिहाजा k की वैल्यू हमारे पास 5 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास x प्लस एक्स माइनस टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दोनों के लिए एचसीएफ है, लिहाजा इसको p ऑफ एक्स को भी डिवाइड करना चाहिए, q ऑफ एक्स को भी डिवाइड करना चाहिए। अब p ऑफ एक्स के लिए x प्लस सी तो कॉमन फैक्टर हो गया, x माइनस टू को इस दूसरे फैक्टर को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मैं पुट कर लेता हूँ x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आती है, और ये वाली वैल्यू जो है फॉर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसको अगर हम सिर्फ p ऑफ x ले लें या पोलिनोमियल ऑफ x ले लें, तो इसके अंदर x की वैल्यू 2 पुट करने से 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू प्लस के, और इससे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि x माइनस टू को इसको डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6 प्लस के, तो k की वैल्यू बनती है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, दूसरी तरफ चला गया तो माइनस 2 इज इक्वल टू k। इसी तरीके से
जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है x+3, उसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू जो है वो -3 बनती है। ये x की वैल्यू -3 q ऑफ x में अगर हम पुट करें तो x-2 और x-2 जो हैं वो तो दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। x+3 को इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना चाहिए, तो इस दफ़ा मैं अगर p ऑफ x जो है वो 3x² -7x प्लस l लेता हूँ तो x की बजाय -3 पुट करने की सूरत में मेरे पास 3 -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस l। p ऑफ -3 इस दफ़ा हम 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि x+3 इसका जो है वो डिवाइज़र होना चाहिए, तो -3 का स्क्वायर +9 और +9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 और माइनस माइनस प्लस 21 प्लस l, तो 7 + 1 8, ये बनेगा 48, तो l की वैल्यू हमारे पास हो जानी चाहिए -48। तो k की वैल्यू -2 और l की वैल्यू -48। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, ये जो था ये क्वेश्चन में -7x नहीं है बल्कि ये है जी +7x। तो इसकी अगर हम करेक्शन कर दें तो -21, तो 27 जो है यहाँ पे ये 7 -3 -21, तो इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि LCM एंड HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर गिवन, P ऑफ x इज आल्सो गिवन, Q ऑफ x फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसके लिए फार्मूला है वो ये है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो P ऑफ x और Q ऑफ x के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो LCM जो है वो हमारे पास है 2 इंटू x4 -1 और HCF जो है वो है x + 1 इंटू x² +1 और P ऑफ x की वैल्यू जो हमको गिवन है वो है x³ + x² + x + 1 और Q ऑफ x जो है वो हमको फाइंड करना है। तो लेफ़्ट साइड पे तो फैक्टर्स बने हुए हैं, राइट साइड पे फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत है। x³ + x² में से x² हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर x + 1 रह जाएगा, x + 1 में से 1 कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट के अंदर x + 1 रह जाएगा और यहाँ पे Q ऑफ x एज इट इज़। अब x + 1 हमारे पास कॉमन हो गया और x² + 1 जो है वो रह जाएगा फर्स्ट फैक्टर और सेकंड, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के पास। तो यहाँ पे हमारे पास अब Q ऑफ x रह गया और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू x4 -1 x + 1 और x² +1। x² +1 को x² +1 के साथ कैंसिल कर देते हैं, x + 1 को x + 1 के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो इससे हमारे पास जो 2 इंटू x4 -1 की वैल्यू बनती है वो हमारा Q ऑफ x या सेकंड पोलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज गिवन, वन पोलिनोमियल इज गिवन, सेकंड पोलिनोमियल में हमारे पास एक अननोन है k जो कि हमने फाइंड करना है। तो फार्मूले के मुताबिक HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P ऑफ x इंटू Q ऑफ x, ये हमारे पास फार्मूला है। इन चार में से हमको आमतौर पर 3 चीज़ें दी जाती हैं और चौथी चीज़ मालूम करनी होती है, लेकिन इस सवाल में ख़ास बात यह है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट गिवन है। तो इस प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ x + 3 होल स्क्वायर, x - 2 एंड x + 5। अब ये जो है ये HCF और LCM का डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट गिवन है। P ऑफ x की वैल्यू जो है फर्स्ट पोलिनोमियल की वो गिवन है, तो P ऑफ x की बजाय उसकी वैल्यू लिखता हूँ जो कि x + 3 और x - 2 और Q ऑफ x की जो वैल्यू है सेकंड पोलिनोमियल की वो हमको गिवन है x² + kx + 15 की सूरत में। अब इक्वेशन के दोनों साइड पे हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि x - 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, x + 3 यहाँ पे इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पर आपके पास x + 3 और x + 5 रह गया और राइट साइड पर x² + kx + 15 रह गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर x², x 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x, 3 इंटू x 3x और 3 इंटू 5 15
और राइट साइड की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। सिंप्लीफिकेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 3x जो हैं ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मैं इनको 8x लिख सकता हूँ प्लस 15 और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब हमारे लिए कंपैरिजन आसान है, एक्स स्क्वायर के बराबर 15 के बराबर, तो 8x इज इक्वल टू kx, लिहाजा k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 होनी चाहिए अगर ये वाला जो रिलेशनशिप हमको गिवन है वो होल्ड करता है। तो HCF एलसीएम का प्रोडक्ट गिवन था, कॉमन फैक्टर को हमने काट दिया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो दो फैक्टर बचे उनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड के एक्सप्रेशन के बराबर तकरीबन आ गया, सिर्फ एक ही अननोन रह गया, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों साइड पर। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट किया और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 8, तो कंपैरिजन करने से के की वैल्यू 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बनानाज हमारे पास 128 है, एप्पल्स 176 हैं और हमने बनानाज और एप्पल्स को बच्चों में से डिवाइड करना है कि सबको इक्वल बनानाज और एप्पल्स मिले। और हमने ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है जिनको कि हम ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनकी तादाद क्या है। तो हम इनका HCF फाइंड करेंगे। 128 और 176 इनके अगर हम कॉमन फैक्टर तलाश करें तो 2 इनका कॉमन फैक्टर है, 2 6 are 12, 2 4 are 8, यहाँ पे 2 8 are 16 और 2 8 are 16, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर था। अब दोबारा 2 इनको कॉमनली डिवाइड कर रहा है 32 और ये बनेगा 44। एक दफ़ा फिर 2 इनको कॉमनली डिवाइड कर रहा है 16, 22, दोबारा 2 कॉमन फैक्टर है 8 और 11। अब ये जो हमारे पास 8 और 11 आए इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर एलसीएम लेना होता तो 8 और 11 को इनके प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें चूंकि HCF चाहिए तो HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो कॉमन फैक्टर इनको मैंने सर्कल भी किया है, तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लिहाजा हमारे पास 2 2 4 4 2 8 8 2 16 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ये बनानास और एप्पल जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं।